बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरा नाम सैयद कासिम जैदी है और आप मेरा चैनल कासिम जैदी वर्ल्ड देख रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि सर्बेक्स जी और सर्बेक्स टी में क्या डिफरेंस है और कौन से ऐसे लोग जो हैं वो सर्बेक्स टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से लोग जो हैं वो सर्बेक्स जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है वो हमारा सर्बेक्स जी और सर्बेक्स टी के डिफरेंस के बारे में ही होने वाला है इंशाल्लाह, और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होगा बाकी वीडियोस की तरह। और आपने बिल्कुल भी जो है वो वीडियो को स्किप नहीं करना और मेरे साथ रहना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे साथ जुड़े रहें। अच्छा नाज़रीन, बुनियादी जो डिफरेंस है सर्बेक्स जी में और सर्बेक्स टी में, स्पेशली सर्बेक्स टी जो है वो बी कम्प्लेक्स पर बेस करती है। इसमें पैंथोथेनिक एसिड और इसी तरह निकोटिनामाइड मौजूद होती है और साथ ही साथ इसमें विटामिन सी की मिकदार भी पाई जाती है। और इसके अलावा इसमें बी कम्प्लेक्स लाइक B1, B3, B6 और B12 भी जो है वो पाए जाते हैं। और यंग लोगों के लिए जो है वो सर्बेक्स टी बेहतरीन है। उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनमें बी कम्प्लेक्स स्पेशली चाहिए होता है, या वो लोग जिनमें खून की कमी हो या न्यूरोपैथी हो, या जिनके हाथ पांव सुन्न हो जाते हों, पाँव में हाथों में सुइयां चुभती हों, या जिन लोगों के स्किन के मसाइल हों, या बाज़ लोगों को जिनको मैदे के मसाइल हों, और कुछ लोगों को अल्सर का भी मर्ज होता है, तो उन लोगों में बी कम्प्लेक्स या खसूसन B12 की कमी हो जाती है। तो ये वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें बी कम्प्लेक्स की कमी हो। और इसका नाज़रीन जो मेन इफ़ेक्ट है, मतलब जो इसका मेन इफ़ेक्ट है वो हमारी जो है वो नर्व्स पर होता है। जिन लोगों की नर्व्स कमज़ोर होती हैं, या जिन लोगों की इस तरह कह लें याददाश्त कमज़ोर होती है, या जो उम्र के इस हिस्से में होते हैं जो भूल जाते हैं बातें करके, या कुछ चीज़ें रख के, या कुछ बातें लोग भूल जाते हैं ना, तो उनके या उनमें मतलब इस तरह कह सकते हैं असाबी कमज़ोरियाँ मतलब पाई जाती हैं, तो उनके लिए जो है वो सर्बेक्स टी जो है वो बेहतरीन कम्बिनेशन है। या जिन लोगों को इस तरह कह लें कि भूख नहीं लगती और जो लोग कमज़ोरी का शिकार हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इसका इस्तेमाल करना उनके लिए जो है वो सेफ़ है। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया कि सर्बेक्स टी और सर्बेक्स जी में क्या डिफरेंस है, सर्बेक्स टी का तो मैंने आपको बता दिया कि सर्बेक्स टी में ये चीज़ें पाई जाती हैं, और सर्बेक्स टी में मतलब इसके अलावा किन लोगों के लिए ज़रूरी है ये भी बता दिया, और किन मसाइल में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो सर्बेक्स जी है वो बेस करती है विटामिन बी कम्प्लेक्स पे, इसमें पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन डी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें, प्लस इसमें ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जिंक पाया जाता है, नमकियात पाई जाती हैं इसके अंदर, और जो मैग्नीशियम पाया जाता है, और सर्बेक्स टी में ये बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। और जो सर्बेक्स टी बेस करता है वो सिर्फ विटामिन्स पर बेस करता है, और जो सर्बेक्स जी है वो बेस करता है मल्टीविटामिन्स पे, मिनरल्स पे, ट्रेस एलिमेंट्स पे, मतलब जिंक, मैग्नीशियम, और इसके अंदर नमकियात पाई जाती हैं। और इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में और मुख्तलिफ किस्म की कमज़ोरियों में इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा आप ये हर तरह के जो लोग हैं, मर्द, ख़वातीन, बुज़ुर्ग जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म
की बीमारियों में, जिन लोगों में मल्टीविटामिन्स की कमी हो, जिन लोगों में नमकियात की कमी हो, वो सर्बेक्सिल का जो है वो नाज़रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट्स को देखें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह से हैं कि अगर किसी इंसान को मल्टीविटामिन से, मतलब किसी भी विटामिन से उसकी तबीयत में, मतलब वो हाइपर सेंसिटिव हो, मतलब गुस्सा वगैरह आ जाता हो किसी भी विटामिन से, तो ये उसके लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके अलावा इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी लोगों को जो है वो इरिटेट करता है। मतलब जो विटामिन बी कम्प्लेक्स की जो टैबलेट है उसमें उसका जो टेस्ट है उसमें मतलब एक अजीब सी स्मेल सी आ रही होती है जब आप उसको इनटेक करेंगे। जो लोग लेते हैं उनको मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। इसके अलावा थर्ड वन इसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट ये है कि मतलब इसको खाने से जो है वो आपका जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो सकता है। इसके अलावा ये कब्ज़ भी कर सकती है। इसके अलावा ये बदहज़मी कर सकती है, लाइक मोशंस वगैरह भी लग सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको इसका बेहतरीन तरीका आज बताने लगा हूँ कि इसकी एक नई रिसर्च है कि इसको जो है वो आफ्टर ब्रेकफास्ट मतलब आपने लेना है, लेकिन आपने इसको दूध के साथ नहीं लेना, आप इसको पानी के साथ ही लें, ताकि पानी के साथ इनटेक करें ताकि ये जल्द से जल्द जो है वो हजम हो और अपना जो है वो बेहतरीन मतलब जो काम है ये अंजाम दे सके। अगर नाज़रीन आपको बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियोस भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ जो है वो मेरे साथ जो है वो रहें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि खुदा ताला जो है वो हमें हर बीमारी से बचा के रखे और कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। और इसी तरह आप मेरे साथ जो है वो जुड़े रहें बाकी, ताकि आने वाली जो है वो वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तब तक के लिए जो है वो खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।